नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के बजट 2023-24 पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान का बजट 2023-24 10 फरवरी को राजस्थान के वित्त मंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, ध्यान रखना, जो बजट रखा गया है वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रखा गया है, ये वित्त मंत्री की हैसियत से रखा गया है, क्योंकि वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के वित्त मंत्री हैं वो भी अशोक गहलोत हैं। तो वित्त मंत्री की हैसियत से अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में ये अपना 15वां बजट रखा है। ये ध्यान रखना, 15वें क्रमांक का बजट है वो रखा गया है। और इस बजट में अशोक गहलोत जी ने सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ देने का प्रयास है वो अपनी ओर से किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं बजट की कहूँ तो बजट में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान है वो रखा गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें पहले जो बीमे की राशि थी, स्वास्थ्य बीमा की राशि थी, वो 10 लाख रुपए प्रति परिवार थी, उसको अब बढ़ा करके 25 लाख रुपए प्रति परिवार है वो कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में माना जा सकता है, क्योंकि पहले जो स्वास्थ्य बीमा है, जब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी तब तो 5 लाख का था, फिर पिछले बजट में इसको बढ़ा करके 10 लाख किया गया था, और बजट 2023-24 में आप देखें तो इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट हैं वो सरकार के द्वारा आम लोगों को, आम परिवारों को माना जा सकता है। दूसरी बात, इसी में ध्यान रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पिछले बजट में 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमे का प्रावधान किया गया था। उस दुर्घटना बीमे की राशि को भी बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर देखिएगा, पिछले बजट में प्रत्येक उपभोक्ता को 50 यूनिट तक बिजली है वो फ्री उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था, जिसको इस बजट में बढ़ाकर के 100 यूनिट तक कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियायत है वो सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई है। बेटो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिला हुआ है उनको रियायती दरों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो इस बजट में किया गया है, जो कि 500 रुपये में आपका एलपीजी गैस सिलेंडर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, और इससे लगभग 76 लाख परिवार है उनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखें तो युवाओं को भी इस बजट में फोकस किया गया है। 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष है वो इस बजट में गठित करने का प्रावधान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। फिर दोस्तों, ध्यान रखना, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनको अपनी शिक्षण संस्थान से 50 किलोमीटर के दायरे तक पहले किराए में छूट थी, अब उसको 50 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर के 75 किलोमीटर तक का दायरा है वो कर दिया गया है। यानी विद्यार्थी हैं, इनको अपनी शिक्षण के लिए आने और जाने के लिए जो निःशुल्क यात्रा है वो पहले 50 किलोमीटर तक थी, उसको बढ़ाकर के 75 किलोमीटर तक का दायरा है वो इस बजट में कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखें तो जो रोडवेज बसों में पहले महिलाओं के लिए जो टिकट है उसमें 30% तक की रियायत थी, उसको इस बजट में बढ़ाकर के 50% तक है वो कर दिया गया है। यानी अगर महिलाएं रोडवेज बसों में यात्रा करती हैं तो उनको हाफ जो वैल्यू है उसका टिकट के ऊपर यात्रा है वो करवाए जाने का प्रावधान है इसमें किया गया है। फिर दोस्तों, आप देखें तो हरित राजस्थान के तहत इस बजट में 5 करोड़ पौधे हैं वो वितरित करने का प्रावधान है वो किया गया है
कि एक वर्ष में 5 करोड़ पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे। ये हरित राजस्थान के उद्देश्य को टारगेट करके ऐसी घोषणा सरकार ने की है। फिर ध्यान रखना, राजस्थान में नशाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। इसको रोकने के लिए 15 नए नशा मुक्ति केंद्र वो स्थापित करने की घोषणा है, वो भी इस बजट में की गई है। दोस्तों, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में आप देखें या महिला विकास के क्षेत्र में आप देखें तो 8000 आंगनबाड़ी केंद्र और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा है, वो भी राजस्थान के बजट 2023-24 में की गई है। इसके अलावा आप देखें तो वर्तमान समय में राजस्थान में 956 इंदिरा रसोई योजना हैं वो संचालित हैं, और वर्तमान समय में इंदिरा रसोई योजना है, इनका कार्य क्षेत्र केवल नगरीय क्षेत्र है। ध्यान रखें, राजस्थान के बजट 2023-24 में नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना संचालित करने का प्रावधान है वो किया गया है, और इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर के 2000 करने की घोषणा है वो इस बजट में कर दी गई है। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो राजस्थान के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित करने की घोषणा है वो इस बजट में और कर दी गई है, जिसमें प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर में मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा इस बजट में की गई है। इसके अलावा आप देखें तो राजस्थान में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई जो पैकेज हैं उसकी घोषणा है वो भी इस बजट में की गई है। दोस्तों, ध्यान रखना, जो प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बजट में ये स्कीम लाई गई है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अगर वो अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा है विद्यार्थी देता है तो एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उसको अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा उसके द्वारा दी जाती है तो निःशुल्क में प्रतियोगिता परीक्षा है वो दे सकता है, ऐसा प्रावधान है वो भी बजट में किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो इस बजट में सभी क्षेत्रों को साधने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया गया है, सभी वर्गों को इसमें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अगर आप सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देखें तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मिलने वाली जो पेंशन है उसमें प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि करने की घोषणा है वो भी बजट 2023-24 में अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखते हैं तो सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके राजस्थान का ये बजट है वो बनाया गया है। हालांकि एक बहुत बड़ी जो विडंबना इस बजट की मैं कह सकता हूँ वो ये है कि गहलोत साहब ने ये तो कह दिया है कि 3.23 लाख जो सरकारी सेवाओं के जो अवसर हैं वो प्रक्रियाधीन है, कुछ की हमने भर्ती कर ली है और कुछ प्रक्रियाधीन है, पर इसका वर्गीकरण उन्होंने बजट में नहीं दिया है, जो कि हो सकता है बजट समीक्षा में, बजट की परिचर्चा जो होगी उसमें सरकार के द्वारा इसका वर्गीकरण कर दिया जाए कि किस विभाग में कौन सी भर्ती आने वाली है और कितने रिक्त पदों पे भर्ती आने वाली है। इसकी घोषणा सरकार को इसी बजट में कर देनी चाहिए थी, क्योंकि युवा बड़ी उम्मीद लगा करके सरकार से बैठे थे कि सरकार फला विभाग में वैकेंसी है वो जारी करने वाली है। तो सरकार ने ये तो कह दिया है कि इतने पदों पर हम भर्ती कर चुके हैं, इतनी प्रक्रियाधीन है और इतनी आने वाली है, लगभग 1 लाख भर्तियां आने की घोषणा है वो बजट में की गई है, पर उसका स्पष्ट वर्गीकरण है वो सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जो हमारे युवाओं के लिए एक थोड़ा तनाव का कारण है और सरकार को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए और बहुत जल्द ही इसका वर्गीकरण है वो सार्वजनिक करना चाहिए ताकि युवा हैं अपनी तैयारी हैं उसको अंजाम दे सकें और उनमें एक मन में जो डर है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी वो डर है वो बाहर हो सके। तो देखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान के बजट की जो प्रमुख बातें रही हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो खास करके हमने देखा कि इस बजट में युवा है, सामाजिक क्षेत्र है, महिला है, जल मिशन है, हरित राजस्थान है, सभी क्षेत्रों के ऊपर पर्याप्त फोकस है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों, जैसे ही राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे
तो मैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत। उस पर मैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की वीडियो है वो भी लेकर के आऊँगा, क्योंकि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम्स में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा हो चाहे RPC के द्वारा लिया जाता हो, उनमें आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा का बहुत डिटेल के साथ अपन परिचर्चा है वो जितने भी वीडियो बनेंगे, 5 वीडियो बने 6 वीडियो बने, उनमें हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ये राजस्थान के बजट के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, उनके ऊपर हमने बात की है। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।